तो पश्चिम बंगाल में हालात तनावपूर्ण है इस मुद्दे को लेकर, और जब दो पक्ष आमने सामने आए तो मामला बेकाबू हो गया। गोलियां चली जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हैं और गोली चलाने का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। बहरहाल बिहार की बात करें तो बिहार में राजधानी पटना की सड़कों पर प्रमुख एनडीए विरोधी दलों का जमावड़ा देखने को मिला। सभी नेता सड़क पर उतरे और इस कानून को लेकर, संभावित एनपीआर और एनआरसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य के नीतीश सरकार पर हमलावर दिखे। देखिए ये रिपोर्ट। बहुजन समाज मोर्चा के तहत भारत बंद के दौरान पटना की सड़कों पर एनडीए विरोधी दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी का विरोध दर्ज कराया। वामपंथी दलों के बुलाए भारत बंद के समर्थन में भाकपा माले, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक, रालोसपा, वीआईपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही कई मुस्लिम संगठनों ने पटना के डाक बंगला चौराहा पर ट्रैफिक रोककर प्रदर्शन किया। सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनपीआर के बहाने एनआरसी और सीएए को आम जनता पर थोपने का आरोप लगाया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना के डाक बंगला चौराहा पर धरना पर बैठे और अपना विरोध जताया। इस कानून का कितना बड़ा विरोध समूचे हिंदुस्तान में हो रहा है, खास करके हमारी बेटियां और बहू सड़कों पर आ गई हैं, तो उनको जनता के मूड को समझना चाहिए और समझ करके उनको वापस लेना चाहिए। बंद का क्या मतलब है? बंद को हम लोग लाठी डंडा से किसी को रोकेंगे नहीं ना। स्वस्फूर्त है, जहाँ तहाँ लोग अपना काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ बंद है और सब लोग कहीं कहीं बैठे हुए हैं। हम लोग पब्लिक को माने कोई तकलीफ नहीं हो, ये भी इंतजाम है, ये भी ध्यान हम लोग रख रहे हैं। कुछ लोगों को सिर्फ आपस में लड़ाने में ही मजा आता है। बहुत लोगों को लगता है इस देश में सिर्फ लड़ा के ही काम चल जाएगा। उसी से देश, क्योंकि अनपढ़ देश है, किसी के भी मुंह पे सटा के पूछ लेते हैं सी एनआरसी क्या है। अरे आप उसको जागरूक करिए ना, मीडिया का काम है ना बताना कि सही एनआरसी क्या है। तो मीडिया के लोग तो खुद नहीं साबित कर रहे हैं कि क्या है। इस दौरान सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के साथ पार्टी के सदस्यों ने पटना गांधी मूर्ति पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं से कन्हैया कुमार इन्हीं मुद्दों को लेकर बिहार भर के यात्रा पर निकल रहे हैं। संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा के तहत कन्हैया कुमार 1 महीने तक अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को इसके बारे में बताएंगे। इस दौरान कन्हैया ने केंद्र के खिलाफ जमकर हमला बोला। वहीं सर्जुल इमाम के बारे में कहा कि उससे हमारा व्यक्तिगत मतभेद है, कई बार मेरे खिलाफ भी बोल चुका है, इस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। बिहार के सभी जिलों में घूमते हुए, अलग अलग जगह पे जनसभाओं को करते हुए 29 फरवरी को पटना आएंगे और ये जो पूरा कार्यक्रम है उसमें हमारा नारा यही है, हमारा देश, हमारा संविधान, बापू धाम से गांधी मैदान। और ये जो पूरी की पूरी मुहिम है, ये मुहिम सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ है। लेकिन हम लोग सिर्फ सीएए, एनआरसी और एनपीआर की ही बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस तमाम जनसभाओं में, होने वाली तमाम मीटिंगों में युवा की तरफ से ये भी हुंकार भरेंगे कि देश की जनता करे पुकार, नहीं चाहिए सीएए, एनआरसी, एनपीआर, देश का युवा मांगे रोजगार। बंद को लेकर बिहार के जिला मुख्यालयों पर हुए विरोध प्रदर्शन के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। कई जगहों पर बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान पुलिस हर जगह सक्रिय दिखी। राजधानी में बंद करा रहे सीपीआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बल प्रयोग कर तितर-बितर किया। ओंकार आवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए एनडीए विरोधी दलों का सरकार पर आक्रमण लगातार होता रहा है। इस मुद्दे पर और अधिक बातचीत के लिए पटना स्टूडियो का रुख करेंगे हम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका ओंकार आवामी पर। नमस्कार अशोक जी, सबसे पहले तो ये जो इतना लंबा प्रदर्शन चल गया है, संसद में नागरिकता संशोधन बिल लाए जाने के बाद से, उसे पास करा दिए जाने के बाद अभी तक जो इतना लंबा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या ये राजनीतिक दल वाकई में लोगों के हित की चिंता कर रहे हैं या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जिसे वो गंवाना नहीं चाहते? देखिए, ये
अपोजिशन के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है जी। और इसको किसी भी सूरत में वो चाहते हैं कि ये जनता तक हम इस बात को पहुंचाएं। इसका विरोध प्रदर्शन पिछले आप देख रहे हैं कई महीनों से चल रहा है। शाहीन बाग से लेकर पटना के बीच में और भी कई बड़े शहरों में इस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। करीब करीब डे टू डे बेसिस पर मैं देखता हूं कि पटना में भी इसके विरोध में प्रदर्शन होता है। ये राजनीतिक मुद्दा तो है ही। अब लेकिन इसमें बात एक और भी है कि विरोध पक्ष को सरकार के किसी डिसीजन पे अपोज करने का उनको अधिकार है जी। तो वो उस अधिकार के तहत वो करें, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब उस प्लेटफॉर्म से आप देशद्रोह और इस तरह की मामलों पर आप प्रमोट करने मतलब किसी भी तरीके से वो प्रमोट हो रहा है तो अपोजिशन को चाहिए कि इस बात का वो ध्यान रखें और देश पहले सर्वोपरि है, देश के बाद ही सब कुछ संभव है। आपका विरोध जारी रहेगा, आप आगे भी सरकार से लड़ते रहें, कभी आप सरकार में आएंगे, कभी ये अभी है, तो इसका एक उस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और आपने जैसा कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा तो बन ही गया है, बिल्कुल। और बिहार में शायद इस वजह से ज्यादा विरोधी खेमा उत्सुक है, इस मुद्दे को लेकर उत्साहित होकर प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है और अलग अलग विरोध आयोजन कर रहा है, क्योंकि शायद चुनावी साल है और इससे फायदा संभव है। जी जी। और बिहार में तो अपोजिशन में जैसे आज राजद को ज्वाइन करना था आज का भारत बंद में, लेकिन राजद ने शायद उसको ज्वाइन नहीं किया। लेकिन कुशवाहा जी और मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो और कुशवाहा जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो अपने समर्थकों के साथ पटना में, और उधर सीपीआई से कन्हैया जो जेएनयू का एक प्रेसिडेंट रह चुका है उसके तरफ से यहाँ काफी विरोध प्रदर्शन जारी हुआ। यहाँ पे डाक बंगला, गांधी मैदान और प्रमुख शहरों पे विरोध हुआ। लेकिन अगर पटना के अन्य भागों में देखें तो बंद का कोई मिला जुला ही असर रहा। दुकानें खुली भी हुई थी, ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा था। तो आप कह सकते हैं कि बिहार में इसका मिला जुला असर हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अशोक जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिहार में इसका कुछ और भी असर देखने को मिला है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक मंचों तक अगर सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन अगर वो राजनीतिक